मित्रों, आज संडे को एक भक्त से सुबह सुबह मुलाकात हो गई और उसकी वजह से ये वीडियो बन गया। अब भक्त अगर मैंने कह दिया तो उसका लेवल तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन जो उसने मुझसे कहा, इनके पास घिसे पीटे दो चार सेंटेंस होते हैं, मुसलमान, पाकिस्तान, बस यही चीज़ रहता है, और हमारा धर्म जय श्री राम। इसके अलावा इनकी दुनिया ख़त्म। तो उसने फिर जो रटी रटाई भाषा में बोल दिया कि साहब मुसलमानों में तो ये कमियां हैं, साहब वो कई की शादियां कर लेते हैं। हमने कहा और साहब वो अपने रिश्तेदारों में भी शादियां कर लेते हैं। हमने कहा अच्छा, अब मैं तुम्हें इन दोनों का जवाब देता हूँ और फिर मैं उसके आगे की बात बताता हूँ। मैंने उससे एक चीज़ पूछा, सिर्फ ये, भाई ये बता तो किस भगवान को मानता है? भगवान श्री राम को। मैंने कहा कितनी, भगवान श्री राम के जो पिता थे उन्होंने कितनी शादियां की थी? राजा दशरथ ने कितनी शादियां की थी? तो हिचकिचा गया। हाँ, बोला 3 शादी की थी। हमने कहा मुसलमान थे क्या? वो मुसलमान थे। मैंने कहा और किस भगवान को मानते हो? बोले शिव जी को। मैंने कहा शिव जी ने कितनी शादियां की थी? 2। भले वो कहते हैं कि वो डेथ के बाद उन्होंने दूसरा अपना स्वरूप लिया पार्वती जी के रूप में, लेकिन 2 शादियां उन्होंने भी की। मैंने कहा और किस भगवान को मानते हो? बोला कृष्ण जी को। मैंने कहा कृष्ण भगवान ने कितनी शादियां की थी? 365 रानियां थी। मैंने कहा वो भी मुसलमान थे क्या? तो अगर ज्यादा शादियां करना मुसलमान बनने के बराबर है, तब तो राजा दशरथ भी मुसलमान थे, शिव जी भी मुसलमान थे और कृष्ण भाग भी मुसलमान थे। तो हम तो सब मुस्लिम धर्म के हो गए, हम हिंदू धर्म के कहाँ हो गए? कहाँ से हुए हम हिंदू धर्म के? क्योंकि सारी जो हमारी विरासत है, जो संस्कृति है, वो तो मुस्लिम की है। अगर तुम कहते हो खराब है, फिर मैंने वो भी समझाया कि वो क्यों ज़्यादा शादियाँ करते हैं। क्योंकि वो तुम्हारे जैसे क्रूर नहीं है जो हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी वाइफ को जिंदा सती प्रथा के रूप में जला देते हो। अब पूरा समाज देखता होगा, शर्म की दुनिया की सबसे घटिया प्रथा वो तुम्हारे हिंदुओं में थी, वो मुस्लिम में नहीं है। वो किसी को प्रोटेक्ट कर देते हैं मैरिज करके। तो एक तो ये बात हुई, ये सीधा। फिर दूसरा, मैंने उनको दूसरी उसकी बात का जवाब दिया जो उसने बोला था कि वो रिलेशन में शादी कर लेते हैं। मैंने कहा तुमने सबसे पहले बोला कि मैं भगवान श्री राम को सबसे ज़्यादा, मेरे भगवान वही हैं, जय श्री राम का नारा 25 बार लगाते हो। मैंने कहा एक चीज़ बताओ, भगवान श्री राम ने वाली को क्यों मारा था? क्योंकि वाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था, भाई की पत्नी से विवाह कर लिया था। क्योंकि सुग्रीव मर गया, उन्होंने ये सोचा वो कि सुग्रीव को भगा दिया और उनकी पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो मैंने अभी बोला कि मुस्लिम्स जब हस्बैंड नहीं रहते थे, नहीं है, तो उनकी वाइफ को अडॉप्ट कर लेते थे कि भाई एक लेडी कहाँ समाज में रहेगी, वो तो पुराना समाज। तो आज की डेट में जाके कोई पढ़ी लिखी कोई थोड़ी ना उस समय की लेडियाँ होती थी कि जाके काम करके अपना पैसे कमा लेंगे, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठी होंगी। तो उस समय तो कुछ था नहीं, तो उनको प्रोटेक्ट करना उनका काम था। तो मैंने कहा इसीलिए भगवान श्री राम ने उनको मारा कि हिंदू धर्म में ये वाजिब नहीं है कि भाई की पत्नी से विवाह किया जाए, ये अधर्म है, इसलिए वाली को मार दिया। भले छुप के मारना पड़ा, भगवान राम थे, लेकिन जो बुराई है उसका अंत कैसे भी करना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत एक उद्देश्य है, वो कैसे किया जाए, वो किसी भी तरीके से किया जाए, अंत होना चाहिए। तो जरूरत पड़ने पर उनको छिपके भी मारना पड़ा, क्योंकि सामने जाने पे बाली में को ये वरदान प्राप्त था कि सामने वाले की सारी ताकत उसके अंदर चली जाती थी, सामने वाले की आधी ताकत उसके अंदर आ जाती थी, वो कमजोर हो जाता था। तो उनको चुप के मारा। फिर मैंने कहा अब ये बताओ, वही भगवान राम थे, रावण के मरने के बाद विभीषण से रावण की पत्नी का विवाह क्यों कराया? भगवान राम ने कराया, किसी और ने नहीं कराया। क्यों कराया? क्योंकि विभीषण उस राक्षस प्रजाति से, वो डिफरेंट प्रजाति थी, उनके यहाँ ये अधर्म नहीं माना जाता था। देखिए, हर धर्म का अपना कल्चर है, हर धर्म का अपना कल्चर है।
हमारी कुछ मान्यताएं हैं, उनकी कुछ मान्यताएं हैं। अगर आप इन डेप्थ में जाके देखोगे, सबकी मान्यताएं जो धर्म बनाए गए हैं, सब में एक ही चीज है कि वो जो कमजोर लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो जो उनकी प्रजाति थी, जो अब आप राक्षस कहते हो कि आपका युद्ध हुआ उनसे, है ना, लेकिन वो एक दूसरी प्रजाति थी, वो जो लंका में वो रहते थे। तो वो तो कहने के लिए बाद में लोगों ने बनाया कि वो राक्षस प्रजाति हो, ये भगवान प्रजाति, सब थे सारे इंसानी एक जैसे, ठीक है। वो उनके यहाँ जो वो श्रीलंका वासी थे, मैं उनको राक्षस नहीं कहता, मैं कहता वो जो श्रीलंका वासी थे, श्रीलंका वासी लोगों ने, उनके यहाँ ये प्रथा थी। तो उन्होंने, भगवान राम ने उस प्रथा को मान्यता दी, उस प्रथा की इज्जत की, और रावण की जो पत्नी थी, जो रावण के बनने के बाद उनको सती प्रथा में जलाया नहीं, माइंडेड, उनको सती प्रथा में जलाया नहीं गया। वो उनको जो तुम राक्षस प्रजाति कहते हो, वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उसको नहीं जलाया और भाई से विवाह कर दिया। भाई के विवाह का मतलब क्या हुआ कि उनको प्रोटेक्शन मिल गया, ठीक है। ये चीजें जो होती है बहुत मजबूरी में डिसीजन लिए जाते हैं, और ये डिसीजन वो देख के किए जाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, देखो ऐसी सिचुएशन को जानबूझ के बनाना अपराध है, लेकिन सिचुएशन बन जाए तो उसके बाद उसको जो कमजोर है उसको प्रोटेक्ट करना वो बहुत अच्छी चीज है। तो ईश्वरी कारण हुआ, तो भगवान राम ने वो काम किया। तो अगर ये काम गलत है तो भगवान राम गलत हुए, फिर तुम उसे भगवान क्यों मानते हो? क्योंकि वो भगवान राम का काम था, भगवान राम ने किया। तो मैं जो आज आपसे कहना चाह रहा हूं, मेरे देश में नफरत का पूरा व्यापार किया गया। भारत की तरक्की से जलकर जो ईर्ष्या से जो दुनिया के देशों ने सोचा कि इस भारत को बर्बाद कैसे किया जाए, पूरा प्लान बना कांग्रेस के खिलाफ। वो पूरा प्लान बना, लोकपाल आया, अन्ना हजारे आए, कहां गए सारे? आज लोकपाल कहां चला गया तुम्हारा? जुडिशरी भी खत्म हो गई। वो जुडिशरी जिसने इंदिरा गांधी को बंद किया था, आज वो किसी और तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को बंद कर सकता है जेल में? कहां गई वो जो जुडिशरी हुआ करती थी, जो संविधान लागू था, जो संवैधानिक ताकतें थी, जो 5 डिफरेंट इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट वो किसी के अंदर में नहीं थी, वो गवर्नमेंट के अंडर में भी नहीं है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगी, वो गवर्नमेंट के अंडर में भी नहीं, वो गवर्नमेंट का ऑडिट करती है। इलेक्शन कमीशन, ये सब जो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई, वो इसलिए बनाएगी कि कोई सरकार भ्रष्ट भी हो तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी उसको कंट्रोल कर ले, ताकि कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे, कंट्री प्रोटेक्ट रहे। तो आज क्या हुआ, उन चारों बॉडीज को ही खत्म कर दिया गया, और एक्चुअली उन चारों बॉडीज में कुछ लोगों ने उसमें हिस्सा लिया देश को बर्बाद करने में। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि वो 2G स्कैम में इतना घोटाला हुआ है। जिन्होंने रिपोर्ट निकाली थी वो तो आज बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, है ना। और अगर वो जो घपला हुआ था वो कहाँ गया? पकड़ा क्यों नहीं? वो पता चला कि घपला हुआ ही नहीं था। ये पूरा षड्यंत्र खेला गया। बाबा रामदेव आए, पेट्रोल 35 रुपये मिलेगा, $1 ये मिल जाएगा, और 90 रुपये पे क्यों चुप है? क्यों नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ जाके बोलते हो? तब तो पेट्रोल से आज तो क्रूड ऑयल आधे दाम पे है। कांग्रेस के समय में $105 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल का रेट था, और अब तो $30 पे आ गया। तो 105 में पेट्रोल क्रूड ऑयल खरीद के अगर तुम्हें वो 65 रुपये में 70 रुपये में दे रहे थे, तो तुम तो 35 में ले रहे हो, तो तुम्हारा 15 रुपये होना चाहिए। तो तुम 90 देके कितना प्रॉफिट कर रहे हो? पूरी कंट्री को लूट रहे हो। और वो कहां चले गए? शुद्ध सामान कह के अशुद्ध सामान बेचने वाले, लोकपाल लाके कहने वाले, लोकपाल से गायब हो जाने वाले, कौन लोग हैं ये सब? इस देश को बर्बाद किया गया। पूरी विदेशी ताकतों ने मिलके यहां के लोगों के थ्रू ही, क्योंकि उनको पता था कि बाहर का अटैक, क्योंकि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, आर्मी का जो कल्चर है, आर्मी के लोग हैं वो इतने स्ट्रांग और इतने देशभक्त हैं, उनसे जीत पाना उनके लिए मुश्किल था। तो उन्होंने बोला कंट्री को तोड़ो। देखिए, आज अगर कंट्री को तोड़ दिया जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरनल तोड़ दो। आज आपके देश बर्बाद हो गया, रोजगार खत्म, जॉब्स खत्म, इंडस्ट्री खत्म, बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट एजेंसी थी, गवर्नमेंट
आप किसी आदमी को अंधा किया कैसे? अगर सरकार को अंधा करना है, बहरा करना है, दिमागहीन करना है तो क्या करोगे? सरकार की आंखें क्या है? मेरे कॉरपोरेशंस, उसको बेच दो, सरकार अंधी। कम्युनिकेशन क्या है? सरकार का मुंह, BSNL बर्बाद कर दो, गूंगी हो गई सरकार। सरकार और कैसे बोलती है? दिमाग क्या है आपका? इसरो, रिसर्च सेंटर्स सब प्राइवेटाइज कर दो, HAL बर्बाद कर दो उनको। फिर क्या होगा? सरकार अपंग हो गई, देश अपंग हो गया, देश अपंग हो गया। तो अब जब देश अपंग हो गया तो क्या होगा? कोई प्राइवेट ने उसको टेक ओवर कराना है, इसलिए देश को अपंग किया जा रहा है। फिर कह देंगे देश तो कोई चल नहीं सकता, यही लोग इस देश को चला सकते हैं। तो ये एक देश हमारा पूरे षड्यंत्र से गुजरा, और उस षड्यंत्र में बहुत बुरी तरह शामिल हैं हमारे ये अंधभक्त, जिन्होंने पाकिस्तान की नफरत से, मुसलमान की नफरत से, देखिए उन्होंने कभी, क्या होता है, आप दोनों पक्ष देखो, अच्छे और बुरे पक्ष। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर से एक बार बोलता हूं, अगर मुसलमान तुम्हारे दुश्मन होते तो 700 साल की शासन में वो हिंदुओं का नामो निशान मिटा देते। तुम्हारे मुसलमानों का CA NRC के थ्रू मुसलमानों का नामो निशान मिटाना चाह रहे हो ना? वो भी कर सकते थे, उन्होंने किया। तो वो उनके अंदर नफरत थी, वो शासन करने आए थे, शासन किया उन्होंने। और मैं एक चीज बताऊं, अगर तुम पुराना मुगल इतिहास पढ़ो, क्योंकि देखो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, सुनते हो, और सुनी सुनाई बातें तो फर्जी होती हैं सारी। तो अगर आप पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा औरंगजेब और इन लोगों के समय में जब भी खेती बाड़ी बहुत अच्छे से नहीं होती थी, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, पानी नहीं बरसा, तो नहरें इतनी ज़्यादा नहीं थी, पानी की व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो किसानों में खेती बाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती थी। 3-3 साल लोग लगान नहीं देते थे। लेकिन औरंगजेब ने, अकबर ने किसी को जेल में नहीं डाला कि तुमने लगान नहीं दिया तुम्हें जेल में डाल देंगे। आज तुम्हारी सरकारें बनाती, ये नहीं किया तो जेल में डालने का अधिकार है उनको, ये नहीं किया तो जेल में डालने का अधिकार है। GST के 10 कानून में जेल में बिजनेसमैन को डालने का अधिकार है। किसी ने किया आज तक? किसी ने नहीं किया। कहता हूं शर्म करो। पूरे देश को, अपनी देश मेरी मां है, ये मिट्टी मेरी मां है। हम लोग बचपन में धरती माता की कसम करके तिलक लगाते थे। उस धरती माता के कलेजे पे, शरीर में रोज खंजर चुभो के उसका खून निकाल रहे हो। यार किस कैटेगरी के लोग? जिस मां ने तुम्हें खाना खिला के बड़ा किया, आज बड़े बन के उसी मां की हत्या कर रहे हो। शर्म करो। ये राक्षस भी ऐसे नहीं होते थे भाई, राक्षस भी कभी ऐसे नहीं हुए कि जिस मां ने इनको बड़ा किया, खिला पिला के उसी मां की हत्या कर दे। तुम तो वो निकले। ये हिंदू धर्म पूरा खत्म हो जाएगा, और खत्म हो गया। हिंदू धर्म की पूरे वर्ल्ड में वैल्यू 0 है, क्योंकि कोई कैरेक्टर नहीं है तुम्हारा। और अब तो पूरी दुनिया देख रही है। कोई मुस्लिम शासक आता, प्रधानमंत्री बनता, और वो देश के साथ ऐसा करता, तो तुम कह सकते थे तुम तो खुद ही हिंदू हो, टॉप टू बॉटम हिंदू बैठे हो। पूरी प्रजा को तस्कर करके रखा हुआ है। 4 डिग्री टेम्परेचर में किसान सड़क पे बैठा हुआ है। तुम्हारे पास मिलने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे दोस्तों के साथ है। देश को बेचने में इंटरेस्ट है, देश को बचाने में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हीं के साथ उन्होंने तुम्हें वोट देके बनाया है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कृतज्ञता, कृतज्ञता। कृतज्ञ मतलब बहुत थर्ड क्लास आप, बस छोटे से शब्दों में। सो थैंक यू।